क्या तुमने सच में एक्सीडेंट देखा? जी हाँ जज साहब। जब एक्सीडेंट हुआ था तो तुम उस जगह से कितनी दूरी पे खड़ी थी? 30 फुट 6 इंच। 30 फुट 6 इंच? क्या तुम बता सकती हो इस दूरी को तुमने कैसे नापा इतनी अच्छी तरीके से? क्योंकि जज साहब जब एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने उस दूरी को इंची टेप से नाप लिया था। मुझे पता था अदालत में एक बेवकूफ जज ऐसा जरूर होगा जो मुझसे ये सवाल पूछेगा। कैसे सवाल पूछ रहे हो पागलों वाले ये? ठीक है आगे कार्यवाही शुरू की जाए। हाँ तो कार्यवाही शुरू की जाए। जज साहब मुझे अपनी पत्नी से तलाक चाहिए। तुम अपनी पत्नी से तलाक क्यों लेना चाहते हो? तलाक की क्या वजह है? क्योंकि जज साहब ये घर से रात को निकलती है, एक डांस बार से दूसरे डांस बार, दूसरे डांस बार से तीसरे डांस बार, ऐसी सारे डांस बार के चक्कर लगाती है और घर में आधी रात को आती है। ये तुम ऐसा क्यों करती हो? रात भर क्यों डांस बार में घूमती हो जब तुम्हारे पति को पसंद नहीं है तो? जज साहब मैं डांस बार थोड़ी जाती हूँ, डांस बार तो ये जाते, मैं तो इनका पीछा करने जाती हूँ। तू रात भर डांस बार में घूमे, साले गलती उसकी बता रही है। जज साहब बहुत लफंगे हैं, ये बहुत लड़कियों चक्कर चल रहा है इनका। अगली बार अगर डांस बार चलेंगे जेल में डाल दूंगा। पत्नी को परेशान कर रखा तूने इसकी भली औरत को। अरे नहीं जज साहब अब नहीं जाऊंगा। हाँ तो कार्यवाही शुरू की जाए। जज साहब मुझे अपने पति से दोबारा शादी करनी है। अरे अब क्या हो गया? 8 दिन पहले तो तुम दोनों का तलाक कराया, अब फिर शादी क्यों करनी है? जज साहब जब से मैंने इनसे तलाक लिया है ना ये बहुत खुश रहने लगे हैं और मुझसे इनकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। मुझे इनसे दोबारा शादी करनी है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार। सारे सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए तुम्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है। तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो बताओ। सच में आखिरी इच्छा पूरी कर दोगे? अरे ओ मेरी जगह तुम फांसी पर लटक जाओ, ऐसी फालतू की इच्छा पूरी न होंगी। कोई और इच्छा है तो बता। तो रहने दो जज साहब, आप मेरी आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। अरे क्यों नहीं पूरी कर सकता? मैं बिल्कुल पूरी करूंगा, तू बता। सच में पूरी कर दोगे ना? हाँ सच में पूरी करूंगा। तो जज साहब मेरे साथ साथ फांसी पे आप भी लटक जाओ। दोनों लटकेंगे आराम से और यही मेरी आखिरी इच्छा है, पूरी करो इसे आप। बड़े खतरनाक लोग हैं। कबीर ये बताओ आई लव यू शब्द का आविष्कार किस देश में हुआ था? मैडम जी चाइना में। चाइना में? वो कैसे? मैडम जी इसमें सारे चाइनीज गुड़ है, ना कोई गारंटी ना कोई वारंटी, चले तो चांद तक ना चले तो शाम तक। वैसे बेटे क्या तो सही रहा तू, ऐसी वहाँ के लोग होते हैं, ऐसी वहाँ की चीजें होती हैं, ये वही कही है। मैडम जी बिल्कुल सही कहता हूँ मैं। बच्चों ये बताओ 2 + 8 + 9 कितना होता है? मैडम जी 19। वेरी गुड। मैडम जी ये गलत बता रहे हैं। 2 + 8 + 9 10 होता है। 10 कैसे होता है? मैडम जी मैं आपको प्रूव करके दिखा सकता हूँ। अच्छा तू बहुत दिमागदार बन रहा है ना, आप प्रूफ करके दिखा। ठीक है आ रहा हूँ। मैडम जी इन्हें हम इंग्लिश में लिख लेते हैं। हाँ लिखो। मैडम जी इंग्लिश में लिख लिया हमने। आप 2 को ले लेंगे T, 8 का ले लेंगे E, 9 का ले लेंगे N, हो गया मैम 10। कर दिया ना प्रूफ। आमिर तुमने होमवर्क पूरा क्यों नहीं किया? अरे मैडम जी लाइट नहीं आ रही थी ना तो घर में अंधेरा हो रहा था, इस वजह से पूरा नहीं कर पाया मैं। अरे तो मोमबत्ती जला लेता। अरे मैडम जी माचिस नहीं थी। माचिस क्यों नहीं थी? मैडम जी माचिस मंदिर में रखी थी। अरे तो मंदिर से ले आता। मैडम जी मैं नहा हुआ नहीं था। नहाया क्यों नहीं था? मैडम जी पानी नहीं था। अब पानी क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि मोटर नहीं चल रही थी। अब ये मोटर क्यों नहीं चल रही थी? अरे मैडम बताया तो लाइट नहीं आ रही थी। अबे तूने मेरे दिमाग का रायता कर दिया पागल कहीं का। ले कल को होमवर्क पूरा करके लाइए। ठीक है। अरे मैडम 4 दिन से कुछ न खाया, कुछ खाने के लिए पैसे दे दो। रुको भैया देती हूँ। अरे भैया मेरे पास 500 रुपए खुले नहीं है। अरे लाओ मैडम मैं खुले कर देता हूँ, बहुत पैसे हैं मेरे पास। अबे तो भीख क्यों मांग रहा है, इसी से कुछ खा लेना। अरे मैडम ये तो कारोबार के पैसे हैं, इसमें से कैसे खा लूंगा मैं? कारोबार के पैसे? चला मैं तुझे कुछ नहीं दे रही। अरे तो उधार पैसे लाया था मैं। अरे भैया अगर स्टार्ट ना हो रहे हो तो मैं धक्का लगा दूं। इतनी देर से देख रही हूँ, चाबी लगा रहे हो, स्टार्ट ही ना हो रहा है। अरे मैडम यही गाड़ी है, देखो नंबर प्लेट भी सेम है। अरे हाँ ये तो वही है, जल्दी चल रोक इसे। अबे रोक। गाड़ी
गाड़ी पे जाऊँ तो तेरी गाड़ी सीज होगी। अरे मैडम तुम दोनों तो मुझे पुलिस वाले भी नहीं लग रहे, मेरी गाड़ी सीज क्यों होगी? भाई साहब हम फाइनेंस कंपनी से हैं। 7 महीने से किस्तें जमा न हुई है इसकी, इसलिए जब्त होगी। अरे मैडम ये गाड़ी तो मुझे दहेज में मिली है। हाँ तो ये बात अपने ससुर से क्या मुझसे क्यों कह रही है? रुको मैडम मैं अपने ससुर से बात कर लेता हूँ। ठीक है कर। हेलो ससुर जी। हाँ दामाद जी। अरे ये जो तुमने गाड़ी दी है ये फाइनेंस पे ली थी क्या? हाँ ये गाड़ी हमने किस्तों पे ली थी। अरे तो तुमने इसकी किस्तें क्यों ना भरी? देखो दामाद जी, दहेज में गाड़ी देने की बात हुई थी, किस्तें जमा करने की नहीं। चल वो उतर। आए बड़े दहेज में गाड़ी लेंगे। औकात ना होती है तो लेते क्यों हो? रोक भी रोक। हाँ मैडम। मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दे। बैठो। अरे रोक क्यों ली गाड़ी? अरे मैडम आप पुलिस वाले खड़े हैं, मेरे पास गाड़ी कागज और हेलमेट नहीं है। अरे तो टेंशन क्यों ले रहा है? तेरे पीछे एक पुलिस वाली बैठी है, चल कुछ नहीं होगा। हाँ मैडम सही कह रही हो तुम। रोक। जय हिंद मैम। जय हिंद। इसके पास गाड़ी के कागज और हेलमेट नहीं है, चालान काटो इसका। अब ले जल्दी से 5000 रुपए दे। पूरे 5000 रुपए दे। आयो रे माँ। आमिर तुमने होमवर्क पूरा क्यों नहीं किया? अरे मैडम जी लाइट नहीं आ रही थी ना तो घर में अंधेरा हो रहा था, इस वजह से पूरा नहीं कर पाया मैं। अरे तो मोमबत्ती जला लेता। अरे मैडम जी माचिस नहीं थी। माचिस क्यों नहीं थी? मैडम जी माचिस मंदिर में रखी थी। अरे तो मंदिर से ले आता। मैडम जी मैं नहा हुआ नहीं था। नहाया क्यों नहीं था? मैडम जी पानी नहीं था। अब पानी क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि मोटर नहीं चल रही थी। अब ये मोटर क्यों नहीं चल रही थी? अरे मैडम बताया तो लाइट नहीं आ रही थी। अबे तूने मेरे दिमाग का रायता कर दिया पागल कहीं का। ले कल को होमवर्क पूरा करके लाइए। ठीक है। ले सबा मैं चाय पीने आ रहा हूँ और कोई भी बिना हेलमेट के गाड़ी चला के आए ना उसका चालान काट दिए। ठीक है साहब। काटेगा तक चालान? अभी तक तो चालान ना काटा पर अब कटेगा। हेलमेट कहाँ है तुम्हारा? चालान कटेगा। लो 1000 रुपए निकालो। अबे मेरे भी चालान काटेगी क्या? सर रूल्स होते हैं, चालान तो कटेगा, हेलमेट नहीं है। आयो रे माँ। गाड़ी रोक गाड़ी। हेलमेट कहाँ? चालान कटेगा तेरा। सर हेलमेट तो नहीं है, कुछ ले दे के काम कर लो। चल तो ठीक है 500 रुपए दे। ठीक है सर देती हूँ। एक मिनट, मैं भी वकील हूँ। तुम किस धारा के तहत इनसे पैसे ले रहे हो? तुम्हें पता नहीं है रिश्वत खाना कितना बड़ा जुर्म है? तुम जैसे पुलिस वालों के चक्कर में हमारा देश बदनाम है। अच्छा मुझे कानून सिखा रहा। मैडम गाड़ी साइड में लगाओ, तुम्हारी गाड़ी सीज होगी। जल्दी लगाओ जल्दी। ला बेला तू अपना आई कार्ड दिखा, वकील है तो। अरे सर अभी कॉलेज ज्वाइन नहीं करा, बस आज फॉर्म भर गया हूँ। आयो रे माँ। अब भाग गया। अबे साला मेरी गाड़ी फंसवा गया। बड़ा आया लॉयर बननिया।